वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी। मैं आपकी मेज़बान फरजाना खान। प्रोग्राम है हमारा जहान अदब और जहान अदब में हम आपकी मुलाकात अदबी शख्सियत से कराते हैं। आज हमारी अदबी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है वो नहायत ही सीनियर शायर हैं। मैं थोड़ा सा तारुफ आपको उनका बताती हूँ। मारूफ सीनियर शायर हामिद अली सैयद साहब तकरीबन 40 साल से मुल्क के अदबी मंजरनामे में मौजूद हैं। 4 शेरी मजमूओं के खालिक हैं। उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन इंटरनेशनल के मुशावरती काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हामिद साहब? अल्लाह का करम। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। तो ये बताइए कि जॉब में आने के बाद, क्योंकि जाहिर है आपकी ये जो जॉब है ये भी जी। एक वक्त दरकार बिल्कुल है उसको। बिल्कुल। तो कैसे शायरी उस वक्त से शुरू हुई या बाद में कभी ख्याल आया? शायरी तो स्कूल के ज़माने से तकरीबन अच्छा, शुरू हो चुकी शायर है। पैदाइशी होता है। हाँ, तकरीबन कह सकते हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल। तो वहाँ मुकाबले होते थे कौमी नगमों के, नज़्मों के और दीगर। तो टीचर्स कहते थे आप भी हिस्सा लें, तो उस तरह से वहाँ शायरी कुछ परवान चढ़ी, शौक पैदा हुआ। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। तो ऑफिस के दौरान, ऑफिस में भी ड्यूटी के दौरान भी मतलब उस पीरियड में भी शायरी हुई, किताबें छपी, मुशायरों में आना जाना और अब तक ये सिलसिला तो किस जारी। जमात से आपने शायरी शुरू की? उसका पहले 8वीं मुस्लिम पॉपुलर सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद में। तो वहाँ हमारे प्रोफेसर थे और बहुत उर्दू से उनको लगाव था, खुद भी शायर थे वो। तो उन्होंने कहा आप भी लिखिए कुछ, बस वहाँ से ये सिलसिला। मैंने एक नज़्म लिखी, खासी पसंद की गई। 8वीं जमात में? जी। वो नज्म हमें अगर आपको याद है तो सुनाएं। नज़्म कोई मुख्तसर सी बच्चों के हवाले से जी थी, जी। कुछ ज़हन में है नहीं, बस बच्चों के हवाले से थी वो। तो उसको पेश किया और भी बच्चों ने लिखी थी, तो पसंद की गई, तो बस वहाँ से फिर ये शौक है। अच्छा, इसको पसंद किया गया, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर ये बताइए कि जब आपको शायरी की समझ आई तो वो क्या उम्र थी आपकी और कौन सी जमात में थी? शायरी की समझ तो फिर यूँ समझ लें कि बाकायदा 1975 से फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं उनके सामने भी बैठा, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, साक़ी ज़ारे, उनको बाकायदा वो समझने मेरे उस्ताद थे। फिर वहाँ से बाकायदा फिर बड़े मुशायरों में आना जाना, हैदराबाद, पाकिस्तान में लाहौर वगैरह। फिर कराची का अदबी मंजरनामा तो समझे आप भी तकरीबन कई मुशायरों में शरीक रहा। और अंजुमन दरक़ पसंद मुसन्निफ़ीन, उसमें भी शेर, उसका तो मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ आजकल। तो किताबों का भी सिलसिला रहा, दरमियान में आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कराची में पहला मुशायरा आपने कराची में पढ़ा होगा, तो किस सन में पढ़ा? ये आपने अच्छा सवाल किया। यहीं से शुरुआत हुई मेरी असल। ये 74 1974 या 75 का ज़माना था, जाज़िल कुरैशी लियाक़ताबाद में। हम भी वहीं थे, वो भी वहाँ रहते थे। तो मेरे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनका भी उठना बैठना उनके साथ था वो। तो जाज़िल साहब से सलाम दुआ थी मेरी भी, उनकी लेकिन बहुत ज़्यादा थी, इक़बाल साहब बेचारे। तो उन्होंने कहा जाज़िल साहब का नाज़िमाबाद में आज मुशायरा है, मुझे उनकी सदारत में चलना है। मैंने कहा ठीक है भाई चलेंगे। बस वो मेरा पहला मुशायरा था, उनकी सदारत में मैंने वहाँ मुशायरा। गज़ल पढ़ी आपने? गज़ल पढ़ी। अच्छा, वो गज़ल जो पढ़ी आपने वो कहीं से इस्लाह ली थी आपने? उस गज़ल के लिए नोक पलक दुरुस्त करवाई? इब्तिदाई ज़माना था और वो नोक पलक तो दूर, लेकिन मैंने अपने तौर पर कह ली थी और पज़ीराई मिली। पज़ीराई। वो उस गज़ल के कोई हमें पता चले कि क्या मौज़ूआत थे, क्या गज़ल थी? 2-4 अशआर अगर याद हो आपको? 2 दिन की ज़िंदगी में क्या मिल गया किसी को, कोई बाम तक न पहुँचा, सब रो रहे हैं जी को। वाह! इसी रदीफ़ काफ़िये में मसरूफ़ और भी शेर थे। बड़ा गहरा हाँ, शेर। जिस सन में आपने पहला मुशायरा पढ़ा, जी। उस वक़्त तक कोई किताब आपकी आ चुकी थी? उस वक़्त तक मेरी किताब नहीं आई थी, मेरी किताब आई है पहली, उभरता डूबता सूरज। वो 1996 में आई थी। हमारे सबा साहब थे, सुबुद्दीन सबा, उन्होंने छापी थी। बड़ी मोहब्बत करने वाले अदब दोस्त आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई लाएँ किताब, करेंगे कुछ न कुछ। तो किताब आई 1996 में। गज़लों की किताब है? गज़ल, उसमें नज़्में भी थी, गज़लें ज़्यादा थी, नज़्में 20-21 नज़्में थी। तो आप
आपकी गज़लों के क्या मौज़ूआत होते हैं? मौज़ूआत मेरे अपने अहद से जुड़ी, आपने उस शेर से अंदाज़ा लगाया अपने अहद से हाँ, जुड़ी। उसमें ये मामला जो ज़्यादा मेरे यानी उस ज़माने में मैं ऐसे शेर कह रहा था कि 74 या 75 एक चेहरा हज़ार अपने दिन हैं ना अपनी रातें हैं, एक चेहरा हज़ार बातें हैं। वाह! हाँ, यानी 74-75 में मैं इस तरह के शेर कह रहा था, तो वो यही चीज़, यही लहर, यही फ़िक्र मेरे आगे भी और भी किताबों में, नज़्मों में इसी तो तरह कभी की आपने चाँद और रुखसार और कहा गेसू इस थोड़ा पर शायरी की? हाँ, थोड़ा कम। बाकी ये कि हालात हाज़िर की अपने अहद के मसाइल वो ज़्यादा है। जैसे वो बस एक ख्वाब कि शाम व सहर दिखाया गया, बस एक ख्वाब जो शाम व सहर दिखाया गया, सड़क बनी है अभी तक न पुल बनाया गया। बनाया गया। इस तरह की चीज़ें अपने अहद से बिल्कुल। ऐसी शायरी। अच्छा, इसके अलावा आपकी ये जॉब भी हाँ, जारी वो थी तो और शायरी भी चल रही थी। जी, तो मेरा ख़्याल है इसी में आपका वक़्त गुज़र जाता था या वो कोई और भी इसके अलावा आपको कोई शौक था? नहीं इसके अलावा कुछ नहीं फिर अहबाब में बैठना, ये मुशायरों में आने-जाने का कुछ ये सर्विस उससे बाकायदा मैं सर्विस से ये नहीं रहा कि मैं सर्विस छोड़कर मुशायरे कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसा ये कुछ 4 किताबें आपकी आ चुकी हैं। जी हाँ, तो फिर वक़्तन-फ़वक़्तन आती रहीं? फिर एक गैप बहुत बीच में आया 96 के बाद फिर दूसरी आई शिकस्ता आईना खाने हुँ। 2010 वो भी गज़लें, नज़्में, क़तात वग़ैरह थी, काफ़ी पज़ीराई मिली। उसके बाद फिर 2018 में हम दो नात थोड़ा-सा वो ट्रेंड चेंज हुआ तो हम दो नात की रोशनी को चिराग लिखा है 2018। फिर उसके बाद ये ताज़ा किताब अभी पिछले महीने मेहराब ये भी हम दो नात और सलाम वग़ैरह इसमें है। देखिए, आप माशाल्लाह 4 किताबों के खालिक हैं। तो आपको लगता है कि माशरे में आपको वो मकाम हासिल है शोरा बरादरी में? जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक किताब के बाद जो किसी को पज़ीराई मिलती है तो वो इंतहा को पहुँच जाते हैं और कोई 10 किताबें लिखकर भी गुमनामी में रहता है। तो आपको लगता है कि माशरे ने उसी तरह का रिस्पॉन्स आपको दिया? नहीं, ये खुदा का शुक्र है माशरे ने मुझे दी। यानी साहब शायरी की तो माशाल्लाह आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं। जी। तो कुछ नज़र की तरफ भी आपका रुझान रहा? नस्र की तरफ मेरा रहा लेकिन कम। नस्र मैंने लिखी। कुछ अहबाब ने कहा किताबें दी मुझे कि भई इस पे कुछ लिखिए तो मैंने लिखा। तबसरा कर दिया। तबसरा वगैरह लिखा, कुछ थोड़े बहुत मज़ाक जो इंशा में हमारे सफदर भाई हैं, इंशा में छपे और 1-2 रसाइल में और छपे, लेकिन कम। शायरी की तरफ मेरा नज़्म की तरफ यानी उस रुझान ज़्यादा रहा। तो अभी 4 किताबें आने के बाद कहीं तशनगी है? कुछ ऐसी ख़्वाहिश है कि आप चाहते हैं कि मुझे ये लिखना है, ये काम करना है? नहीं, वो ये कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लिख ले। लेकिन ये है कि बस ये है कि इसके बाद इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह बिल्कुल। एक पाए तकमील में है वो काम भी रेज़ार में दरिया बस सेलेक्टेड बहुत अच्छी इंशाल्लाह पसंद ग़ज़लियात। होगी गज़लियात उसका एक मुझे मजमूए का नाम उसकी तैयारी में हूँ वो इंशाल्लाह आ जाए तो बस ये भी एक ख्वाहिश है मेरी। और उसके अलावा आप माशाल्लाह कई तंज़ीमों में भी जो है फ़ाल किरदार अदा कर रहे जी हैं। तो क्या आपने उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन में भी हाँ आप हैं और मैंने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में भी आपको जो है वो देखा काम करते हुए। तो आप इन तंज़ीमों मैं हूँ बिल्कुल आप नहीं, इससे आप भी कि कई रिसाइल मैंने आपको भी दी जी, जी। कई रिसालों में उसमें आपने भी लिखा नारंगे जहाँ जिसमें हुँ। हैसियत नायब मुदीर मुदीर सहमाई ख्याल अदब इंटरनेशनल अपने अली जाफरी भाई का अदब व फ़न इसमें और दीगर रिसाइल में काफ़ी मैंने काम किया बहैसियत नायब मुदीर के और कई तंजीमें अदबी जिसमें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन है ये उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन और कराची के ये तकदीस अदब में भी असासी रुकन के हैसियत से और 2-4 तंजीमें और अदबी उनमें भी मैं बहुत फ़ाल रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद बाद में हाँ 2010 आपने बाकायदा इसको टाइम देना शुरू ज़्यादा फ़ाइल उसमें ज़्यादा अदबी तंजीमों में ज़्यादा फ़ाइल रहा। तो अदब के लिए ये सब काम आप कर रहे हैं। हम सब ये बताइए कि आज आप अदब को कहाँ देख रहे हैं? एक हम 74 की बात जी, करें जी। और एक आज का अदब है। तो क्या लगता है आप कि हमारे शोरा
या नस्र निगार अपना किरदार अदा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये देख रहा हूँ, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि हम जिस शहर में जी रहे हैं, नफ़्सा-नफ़्सी का एक दौर है। लेकिन शेर व अदब का जो मामला है वो अपनी हत्ता कि मैंने तो ये भी देखा कि कोरोना जो सन्नाटा था शहर में, लेकिन उसके फ़ौरन बाद 4 महीने के बाद जो फ़ौरन एमपीए ने हाउस में मुशायरा किया। तो अदबी तंज़ीमें मतलब हर दौर में किसी न किसी तरह फ़ाल रही हैं। अदबी तंज़ीमें, शोरा अपना काम करते रहे, घर बैठे काम करते रहे, किताबों पे काम करते रहे। तो अदब का मंज़रनामा जो है, वो वैसे ही जगमगाता रहा, जैसे 74 में था, आपसे पहले था और इंशाअल्लाह मुझे तो मुस्तक़बिल भी इसका, हालाँकि ये डिजिटल का दौर है, 3D का दौर है और कहा जा रहा है कि किताबें पस-मंज़र में चली गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन जो मज़ा किताब हाथ में लेकर पढ़ने का, अखबार हाथ में लेकर पढ़ने का है, वो बात फ़ेसबुक पर नहीं नहीं। है। लेकिन ये है कि फिर भी डिजिटल के होते हुए, टेक्नोलॉजी के होते हुए फिर भी शेर व अदब, शायरी, उर्दू जो है इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तक़बिल में इसे देख रहा हूँ कि वो ज़िंदा व पाइंदा रहेगी। तो आपको लगता है कि हमारे जो नए आने वाले शुरा और शायरात हैं, सीनियर्स उनको मोरल सपोर्ट करते हैं, उनके फ़न में उनको शायरी में इस्लाह की जाती है उनकी और उन्हें स्पेस दी जाती है कि वो भी आगे आएँ, या जो कि है कि जी हमें अपने से आगे किसी को नहीं आने देना, ये वाला कुछ रवैया होता है? इसमें मैंने जो देखा दोनों बातें हैं, लेकिन ऐसे भी मोहब्बत करने वाले सीनियर मेरे साथ जो आपने पेश किया, तो मुझे कई सीनियर ने कहा नहीं ऐसा बात नहीं, कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो आप, मतलब ऐसी बात नहीं कि मैं अपने तौर पे कोई, लोगों ने कहा ये ज़रा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बहरहाल आपने सवाल किया, लोगों ने कहा मुझसे, बड़े सीनियर्स ने कहने लगे आप अच्छी शायरी करते हैं, आप बहुत अच्छा शेर कर रहे हैं। तो उन्होंने यकीनन पसंद किया, तो फिर मुझे सराहा भी और उन्होंने कहा कहीं कोई एक ऐसी बात नज़र आई ना, तो उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लें, बहुत आगे जाएँगे। तो मैंने कहा और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं ठीक है जैसा कह रहे हैं कहने दो, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये सीनियर जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जूनियर हैं, नए आने वाले हैं, नौआमूज़ हैं, उनको भी सीखना चाहिए, जगह दी जाती है। जगह दें। उनको भी असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, जो सीखना चाहते हैं वो उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, आपकी ये 4 किताबें आई हैं, इसमें से आपकी पसंदीदा किताब कौन-सी है? हालाँकि ये किसी तख्लीक़कार से पूछना बड़ा अजीब है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि ये चारों में से कौन-सी आपकी नहीं, वो उसमें वो तो एक इब्तिदा थी, उभरता डूबता सूरज। हालाँकि पीरज़ादा कासिम साहब बड़े मेहरबान हैं मेरे। पहली किताब यानी मैं बिल्कुल ज़ाहिर है वो भी समझते थे कि बिल्कुल पहली, लेकिन उस वक़्त वो वाइस चांसलर थे कराची यूनिवर्सिटी के। लेकिन उन्होंने किताब के बैक पर पेश में उसका ये दिवाचन लिखा और बहुत अच्छा लिखा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। तो वो इब्तिदा की शायरी थी। उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि शिकस्ता आईना ख़ानी, वो उसमें कोई बेहतर और वो पसंद भी की है, उसमें अच्छी वो मुझे भी पसंद थी, उसमें नज़्में वग़ैरह ग़ज़लें निस्बतन बेहतर थी। तो वो मैं समझता हूँ पसंदीदा किताब थी। अब इसके बाद जो है वो और मज़ीद अच्छी कोशिश है कि रेज़ार में दरिया वो भी पाए तकमील तक पहुँचे, तो मज़ीद लोगों को पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह अच्छा कलाम। अभी आपने बताई अपनी पसंदीदा किताब शिकस्ता आईना ख़ानी, तो इसमें से हमें चंद अशआर कुछ सुनाइए। अशआर मैं सुना देता हूँ कि 2 शेर जैसे उजड़ी हुई बहार को या रब निखार दे, उजड़ी हुई बहार को या रब निखार दे, दश्ते गुमा में इज़्न सफ़र एतबार दे। हद हो गई है जबर व तशद्दुद की है खुदा, अब तो मेरी ज़मीं पे फरिश्ते उतार दे, अब तो मेरी ज़मीं पे फरिश्ते उतार दे। 2 शेर में और सुना देता हूँ इस किताब से। हुनर बेसूद रहते हैं, जतन बेकार जाते हैं। हुनर बेसूद रहता है, जतन बेकार जाते हैं, जतन बेकार जाते हैं। यहाँ फौलाद के पैकर भी बाजी हार जाते हैं, यहाँ फौलाद के पैकर भी बाजी हार जाते हैं। और किसे लगता है अच्छा छोड़कर घर को चले जाना, बहुत से लोग मजबूरन समंदर पार जाते हैं। बहुत से लोग मजबूरन समंदर पार जाते हैं।
अच्छा, ये हामिद साहब, आप अपनी जो निजी लाइफ है उसमें संजीदा हैं या घर में ज़रा शोख है, कोई हँसी मज़ाक या इसी तरह निजी लाइफ में भी मैं ऐसे थोड़ा ही बहुत हैं? ऐसे ही, ये और घर में मेरे अलावा कोई मतलब दूसरे लोग इसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं है कि बस हाँ ठीक है, अब बस शायरी करते हैं, ठीक है, वो भी अपने तौर पर देख लेते हैं, पसंद करते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत कम आता है, या मैं गलत हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं, आता है बड़े धीमे मिजाज के आप इंसान हैं। चलते चलते एक पसंदीदा शेर हमें सुनाइए। 2-3 शेर सुना दीजिए। बिल्कुल। एक गज़ल के अजीब तरह का मंज़र दिखाई देता है, अजीब तरह का मंज़र दिखाई देता है, हमारे घर से समंदर दिखाई देता है, हमारे घर से समंदर दिखाई देता है, और ये तरबियत तो नहीं है मेरे कबीले की, तुम्हारे हाथ में खंजर दिखाई देता है, ये तरबियत तो नहीं है मेरे कबीले की, तुम्हारे हाथ में खंजर दिखाई देता है। और आखिरी शेर कि किसी के इश्क में हामिद बदल गया सब कुछ, किसी के इश्क में हामिद बदल गया सब कुछ, अब आईने में भी दिलबर दिखाई देता है। वाह, किसी बहुत के खूबसूरत इश्क में शेर। हामिद बदल गया सब कुछ, अब आईने में भी दिलबर दिखाई देता है, अजीब तरह का मंजर दिखाई देता है, हमारे घर से समंदर दिखाई देता है। हामिद साहब, आपके इन खूबसूरत अशार के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बहुत शुक्रिया और आपका भी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात आपके हो चैनल जाएगी। का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।